केंद्रीय कैबिनेट ने जातीय जनगणना पर भी बड़ा फैसला किया है। जनगणना का काम 2026 में शुरू होगा और 2027 में पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि आजादी के बाद से देश में हर 10 साल पर जनगणना का काम होता रहा है, लेकिन इस बार 15 सालों के बाद जनगणना का काम शुरू होगा, क्योंकि कोरोना की वजह से साल 2021 की जनगणना नहीं हो पाई थी। तो अब 2026 से 27 में होने वाली जनगणना की पूरी डिटेल आपको बताते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में जनगणना के लिए बजट को भी मंजूरी दी गई है। 2027 जनगणना के लिए 11,728 करोड़ के बजट आवंटन को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनगणना भारत के लिए एक अहम प्रक्रिया है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया एक्स पर इसको लेकर पोस्ट किया, जिसमें अमित शाह ने जनगणना के लिए मंजूर बजट की जानकारी दी और बताया कि इसके परिणाम से देश की नई विकास और दिशा तय होगी। अमित शाह के मुताबिक इस बार होने वाली जनगणना से देश की आबादी से जुड़ी बिल्कुल सही और सटीक जानकारी मिलेगी, जिसकी मदद से हर वर्ग तक अच्छे शासन और विकास का लाभ पहुंचाने का मोदी जी का लक्ष्य तेज रफ्तार से पूरा होगा। आपको बता दें कि अमित शाह के पोस्ट में जनगणना से जुड़ी कई अहम जानकारियों का भी जिक्र है, जिसे अश्विनी वैष्णव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया। आपको बता दें कि जनगणना के अगर पहले चरण की बात करें तो अप्रैल से सितंबर 2026 तक ये होगा, जिसमें हाउस लिस्टिंग यानी कि मकानों की लिस्ट बनाने का काम होगा। और इसके दूसरे चरण की अगर बात करें तो फरवरी 2027 में इसका दूसरा चरण होगा, जिसमें जनगणना का काम जो है वो पूरा किया जाएगा। तो जनगणना 2027 के 2 चरण होंगे, पहले चरण और दूसरे चरण को लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य में बर्फ से ढके दूर दराज के क्षेत्रों में जनगणना का काम सितंबर 2026 में ही पूरा किया जाएगा। केंद्र सरकार के मुताबिक ये विश्व का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी अभियान होगा और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकार करीब 30 लाख कर्मचारियों की तैनाती करेगी। 2026 की जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। डिजिटल का मतलब होगा सारे आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कलेक्ट किए जाएंगे। मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा, जो एक सेंट्रल पोर्टल सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम से जुड़ा होगा। आपको बता दें कि डिजिटल जनगणना का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बस एक बटन क्लिक करने से मनचाहा डेटा फौरन उपलब्ध हो जाएगा। कि ये भारत की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी। इसमें हाउसिंग सुविधाएं, धर्म, भाषा, साक्षरता, आर्थिक गतिविधि, इसके अलावा प्रवासन और प्रजनन जैसी सूचनाएं इकट्ठा की जाएंगी। लेकिन एक खास बात यह भी है कि इसमें देश के लोगों को अपनी जाति का नाम बताने की जरूरत नहीं है। और ये बात केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया कि जाति का कॉलम भरना जरूरी नहीं है। सेंसस में व्यक्ति क्या कास्ट बताता है और नहीं बताना चाहे तो न भी बताए। जो एक प्रश्न ऐसा भी था कि अगर कोई बताना न चाहे तो क्या, ना बताना चाहे तो ना भी बताए। और इसका जो डिटेल्ड प्रोसेस आएगा वो सेंसस के आरंभ होने के इस पूरे प्रोसेस में गैजेट नोटिफिकेशन के माध्यम से क्लियरली डिफाइंड होगा, किस तरीके से क्या बताना है, क्या नोट करना है। वो सब चीजें एकदम क्लियरली गैजेट नोटिफिकेशन में आप सबके सामने आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।